हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए नॉन स्टॉप टेस्ट लेके आ गए दोस्तों। नॉन स्टॉप टेस्ट विथ सॉल्यूशन दोस्तों, विथ सॉल्यूशन। अभी तुरंत पक्का कर लो 70 में 70। जी हाँ दोस्तों, 70 में 70 भी पक्का हो जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का इसमें ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन तीनों कराया जाएगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोग पदार्थ है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए इसमें फैक्ट्री मिलाया जाता है। इसमें फैक्ट्री देने के बाद जल जीवाणु रहित हो जाता है, मतलब जीवाणु, उस जल में जीवाणु नहीं रहता है। जल से जीवाणु मुक्त, जीवाणु से जल मुक्त हो जाता है फिटकरी देने से। आगे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? VVI क्वेश्चन है दोस्तों। VVI पिछले साल भी पूछा गया है, एक अश्व शक्ति कितना होता है? तो इसका आंसर है 746 वाट। 746 वाट बराबर एक एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। आगे क्वेश्चन दोस्तों, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों? पहला है प्रकाश के परावर्तन कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, पूर्ण परावर्तन के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आप याद कर इसको कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो करा रहे हैं दोस्तों VVI इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। अष्टपश दृष्टि दोष की नियम तो आगे क्वेश्चन है दोस्तों, अष्टपश दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। आपको स्कूल में जरूर पढ़ाया होगा 25 सेंटीमीटर होता है। अष्टपश दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है दोस्तों 25 सेंटीमीटर। और मैक्सिमम दूरी, अगर इस जगह से मैक्सिमम दूरी पूछे तो अनंत हो जाता है। मैक्सिमम दूरी अनंत हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट 2 शेयर कर दें। 2 शेयर 1 लाइक का टारगेट हमारा 5000 लाइक का। 5000 लाइक आएगा दोस्तों, तभी हम लोग आगे का और अच्छा अच्छा, इससे भी अच्छा अच्छा वीडियो आप लोग को दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, दूध से दही बनने की कौन सी अभिक्रिया, दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है? दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है? तो उसका आंसर है रासायनिक परिवर्तन है। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, आगे क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रमा से देखने पर आकाश नीला दिखाई देता है। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, पड़ता है बैगनी, नीला, काला, सफेद। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा काला। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? प्रकाश का वेग निम्न में किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों निर्वात। निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा बोर्ड एग्जाम में, निर्वात सबसे ज्यादा वेग किस में होता है, प्रकाश के वेग निम्न में से किस में ज्यादा होता है? तो आपको निर्वात टिक करके आना है। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? फोकस दूरी और वक्रता के अंदर ये आपको 2 नंबर और 5 नंबर में कभी कभी इसको प्रूव करने के लिए क्वेश्चन पूछ दिया जाता है दोस्तों। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? वो है अब बराबर 2r। फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच के दूरी में संबंध है अब बराबर 2r। इसको r बराबर अब बटे 2 भी लिखा जाता है। इसको r बराबर अब बटे 2 भी लिखा जाता है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर लीजिएगा। मनुष्य में गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आंसर है 46। मनुष्य में गुण सूत्रों की संख्या 46 होता है, आप याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से मादा का जीनोटाइप क्या होता है? मादा का जीनोटाइप याद रखिएगा XX होता है। मादा का जीनोटाइप XX होता है। और यहीं पर आपको नर का पूछ दे, नर का जीनोटाइप क्या होता है? तो का आंसर है XY। नर का जीनोटाइप XY होता है। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, मेंडल ने अनुवांशिक का प्रयोग किस पौधे पर किए? उसका नाम है, मेंडल ने अनुवांशिकता का प्रयोग किस पौधे पर किया? उसका नाम था दोस्तों मटर। मटर के पौधे पर मेंडल ने अनुवांशिकता का प्रयोग किया था। आगे जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा जॉनसन। जॉनसन ने जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने कहा था? जॉनसन ने किया था।
पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। इसका आंसर होगा जल का वहन के लिए। जल के वहन के लिए जाइलम का प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन है, वृक्कों का कार्य क्या है? वृक्कों का कार्य होता है उत्सर्जन। वृक्कों का कार्य होता है दोस्तों उत्सर्जन। आगे क्वेश्चन है, जल में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील होता है। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? उसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी जल में घुलनशील होता है, याद रखेगा। आगे स्टूडेंट, कॉपर पेराइट का सूत्र होता है। कॉपर पेराइट का सूत्र होता है, कॉपर पेराइट का सूत्र याद रखेगा, CuFeS2 होता है। कॉपर पेराइट का सूत्र होता है CuFeS2। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल है। निम्न में दुर्बल अम्ल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा HCN। HCN स्टूडेंट इसमें सबसे दुर्बल अम्ल होता है। आगे क्वेश्चन है, कोई बिलियन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, इसका पीएच मान होता है। अगर कोई बिलियन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। ये 7 से कम है, ये 7 से भी कम है, ये 7 से भी कम है। 7 से अधिक कौन है? 10 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। आगे क्वेश्चन है स्टूडेंट, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? ये तो आपको याद ही होगा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। आगे क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने कहा था? किसने किया था? तो मोसले ने। हम लोग जो आवर्त सारणी जिसको पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, आधुनिक पीरियोडिक टेबल जो प्रतिपादन किया था, मतलब जिसको दिया था, वो मोसले ने। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं मोसले का आवर्त सारणी पढ़ते हैं स्टूडेंट। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस जो कि वर्ग 18 में पाया जाता है दोस्तों, वो आर्गन है। ऑक्सीजन तो वर्ग 16 में पाया जाता है, नाइट्रोजन भी, फ्लोरीन भी। वर्ग 80 में पाने जाने वाला तत्व है आर्गन, तो उसका आंसर हो जाएगा आर्गन। आगे क्वेश्चन है स्टूडेंट, नर जनन अंगों में संबंधित ग्रंथि है। नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है, उसका नाम है पोस्टन ग्रंथि। दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों से क्वेश्चन था। अब आगे हम लोग अति लघु उत्तरीय, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 नंबर का पूछा जाता है, ये भी VBI इंपॉर्टेंट है। आप सब अभी जो ऑब्जेक्टिव कराए, कितना ऑब्जेक्टिव कराए अभी स्टूडेंट? अभी 23 ऑब्जेक्टिव कराए। ये VBI है, ये चुन चुन के मैं किताब से लाया हूँ। तो स्टूडेंट VBI क्वेश्चन आप इसको जरूर याद याद तो आप जरूर इसको कर ही लीजिएगा। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन है, जनन किसे कहते हैं? जनन के प्रकारों के नाम लिखें। जनन किसे कहते हैं? जनन के प्रकारों के नाम लिखें। इसका आंसर होगा वह प्रक्रिया जिसमें सजीवों की एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को उत्पन्न करती है, जनन कहलाता है। जनन 2 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। जनन जनन किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें सजीव की एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को उत्पन्न करती है, उसे जनन कहते हैं। जनन 2 प्रकार के होते हैं, एक अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। याद रखेगा स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 नंबर में आपने देखने को मिल जाएगा 2025 बोर्ड एग्जाम में। आगे क्वेश्चन है स्टूडेंट, डीएनए का पूरा नाम लिखिए। डीएनए का पूरा नाम होता है, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है, आप उसको याद रखिएगा। आगे स्टूडेंट है, आरएनए का पूरा नाम, आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आगे क्वेश्चन है, पादप में प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का स्थानांतरण करने वाले उत्प्रेरक का नाम लिखें। पादप में प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का स्थानांतरण करने वाले उत्तक का नाम है प्लोएम। प्लोएम। आगे स्टूडेंट, दो एक कोशिका जीवों का नाम लिखें। आगे क्वेश्चन है स्टूडेंट, अमीबा और
पैरामीशियन। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अमीबा और पैरामीशियम। आगे क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है C3H8। इसमें रासायनिक नाम में आपको बहुत सारा पूछ सकता है, एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, जिससे आपको पूछ लेगा मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C4H, इसी तरह पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, इसी तरह पूछ लेगा। और पूछ देगा एल्केन में कितना बॉन्ड होता है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइल में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और इसका सामान्य सूत्र जब, और ये भी पूछ देता है सामान्य सूत्र, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n, और एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2। ये स्टूडेंट आप याद रखिएगा। यूरिया का सूत्र लिखिए, यूरिया का सूत्र है NH2CONH2। इसको आप याद रख सकते हैं NH2CONH2, नाच कंपनी नाच। अगर आपको ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं दोस्तों, इसका ट्रिक ये है, नाच कंपनी नाच, NH2CONH2 यूरिया का सूत्र है, यूरिया का सूत्र है NH2CONH2। आगे क्वेश्चन है स्टूडेंट, आंख की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है? इसका आंसर है निकट स्थित वस्तुओं का, इसमें मिटा देते हैं इसमें, समझ क्षमता का क्या तात्पर्य है? इसका आंसर है निकट स्थित वस्तुओं का रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने हेतु नेत्र लेंस की फोकस दूरी आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर लेने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा, इस एग्जामों में आपको देखने को मिलेगा। आगे क्वेश्चन है स्टूडेंट, विद्युत धारा नापने का यंत्र लिखें। विद्युत धारा नापने के यंत्र का नाम लिखें, वह है एमीटर। विद्युत धारा मापने का यंत्र है एमीटर। विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? तो एमीटर से मापा जाता है। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, विभवांतर मापने का यंत्र का नाम है। विभवांतर वोल्टमीटर से नापा जाता है, विभवांतर को वोल्टमीटर से नापा जाता है, आप याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सब है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है स्टूडेंट, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। आगे क्वेश्चन है, कौन सी शिरा में कुछ रक्त पाया जाता है? कौन सी शिरा में शुद्ध रक्त पाया जाता है? आगे स्टूडेंट 12 नंबर है, कौन सी शिरा में शुद्ध रक्त पाया जाता है? तो इसका आंसर है पल्मरी शिरा। आगे क्वेश्चन, इसमें पहला क्वेश्चन है, पोषण क्या है? पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? पोषण क्या है? शरीर को जीवित दशा में बनाए रखने के लिए कोशिका की निरंतर उपाचक होता रहता है। उपापचयन के भोजन या कच्चा माल जीवधारण वातावरण से लेते रहने हैं, इसे पोषण कहते हैं। ऊर्जा उत्पादन, मुरम्मत तथा वृद्धि के लिए पोषण की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों आप याद रखें पोषण क्या है, याद रखें पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आप इसको नोट्स में, कॉपी में एक नोट्स बना लीजिएगा और याद के रखिएगा इसको। आगे क्वेश्चन है, अभिकारक व उत्पाद क्या है? अभिकारक व उत्पाद क्या है? पहले देखते हैं अभिकारक क्या है। पहले अभिकारक क्या है देखते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद क्या है? दूसरा उत्पाद, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्राप्त होते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल Fe+S, अभिकारक कौन हुआ? Fe+S, जो अभिक्रिया में भाग लिया, ये दोनों हुआ अभिकारक, और प्रतिफल जो बना FeS, जो ये उत्पाद हुआ। आगे क्वेश्चन है स्टूडेंट, मनुष्य की आंखों में रेटिना का क्या कार्य होता है? मनुष्य की आंखों में रेटिना का क्या कार्य होता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। रेटिना बहुत सारी प्रकाश तंत्रिकाओं का एक फिल्म होती है। रेटिना पर बने प्रतिबिंब के रंग और आकार आदि का मस्तिष्क को ज्ञान इन तंत्रियों द्वारा ही होता है। याद रखिएगा स्टूडेंट से। कौन सी धमनी में अशुद्ध रक्त पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा
पल्मोनरी धमनी में। आप इसको एक बार समझ लीजिए दोस्तों, धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाता है, शिरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। अब है दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें 2 नंबर का। अब है आगे लघु उत्तरीय प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत दोस्तों। अब लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं, आप लोग भागिएगा ना, पूरा वीडियो जरूर देखेगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, स्पष्ट कीजिए कि तारों क्यों टमटमाते हैं। ये VVI स्टूडेंट है, VVI 2025 में आपको जरूर देखने को मिलेगा। VVI आप इसको याद रखे रखिएगा। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसका आंसर है ठंडी हवाओं के कारण पृथ्वी के वायुमंडल का अपवर्तनक लगातार परिवर्तित होता रहता है। तो तारों में आने वाली प्रकाश किरणों का इस प्रकार लगातार अपवर्तन होता है, तो प्रकाश किरणें निरीक्षण के आंखों तक और नियमित रूप से आती है। इसके कारण तारों की आभासी स्थिति बदलती है और तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। तो स्टूडेंट आप ये जरूर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर हो गया, आप इसको नोट्स कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, हीमोग्लोबिन क्या होता है, इसका कार्य स्पष्ट। हीमोग्लोबिन क्या होता है, इसका आंसर है लाल रुधिर कणि हीमोग्लोबिन क्या है, लाल रुधिर कणिकाओं में लोहे युक्त प्रोटीन पाया जाता है, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है, लाल रुधिर कणिकाओं में लौह युक्त प्रोटीन पाया जाता है, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। आगे इसका रंग लाल होता है, इसी कारण रुधिर कणिकाएं लाल होती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में भाग लेता है। आगे हीमोग्लोबिन के कार्य क्या है, श्वसनांगों में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अवशोषित करके एक अस्थायी यौगिक बनाता है, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। आगे क्वेश्चन है स्टूडेंट, धमनी एवं शिरा में क्या अंतर है। ये स्टूडेंट VVI क्वेश्चन ही भी है, VVI है। धमनी और शिरा में क्या अंतर है, देखते हैं इसको। धमनी और शिरा में क्या अंतर है, एक तरफ धमनी ले लिया, एक तरफ धमनी, दूसरा तरफ शिरा ले लिया। इसमें रुधिर पहला है अंतर, रुधिर को हृदय से दूर विभिन्न अंगों तक ऊतकों में ले जाती है, और शिरा क्या करता है, विभिन्न ऊतकों व अंगों से रक्त हृदय में लाती है। दूसरा है, इसकी दीवार मोटी पेशियां अधिक लचीली और ना पिचलने वाली होती है, और शिरा की होती है, इसकी दीवार पतली कम पेशियां नौ के बराबर लचीली और पिचकने वाली होती है। आगे धमनी में इसमें कपाट नहीं होते हैं, और शिरा में इसमें कपाट होते हैं। आगे इसमें रक्त अधिक दबाव हुआ झटके के साथ तेज गति से बहता है, और शिरा में क्या होता है, इसमें रक्त का कम दबाव के साथ धमनी गति में बहती है। अब है दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग क्वेश्चन बोलते हैं। इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट, 5 नंबर, ये तो आपको छोड़ना ही नहीं है, पूरा याद करना है इसको आपको। पहला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर तथा विद्युत जनरेटर में अंतर क्या है। ये सब स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल पूछा है इसलिए इंपॉर्टेंट है। पिछले कई वर्षों से लगातार ये पूछते आ रहा है, इसलिए विद्युत मोटर 2025 में आपको देखने को एग्जाम में मिल सकता है। तो विद्युत मोटर और जनित्र मोटर क्या है, विद्युत मोटर और जनित्र मोटर क्या है, तो है यह विद्युत मोटर क्या है, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे है विद्युत जनित्र, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और विद्युत जनित्र क्या करता है, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित। तो ये देखा जाए तो दोनों एक दूसरे का रिवर्स ही है, उल्टा है। आगे इसमें अगला पॉइंट, इसके द्वारा उत्पन्न धारा की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है।
इसमें 2 नंबर है, इसके द्वारा उत्पन्न की धारा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जाता है। इसमें स्टूडेंट फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से होता है, उसमें फ्लाइमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जाता है। अगला पॉइंट इसमें, इसकी कुंडली में विद्युत धारा प्रभावित करने पर बस युग्म कार्य करता है, अर्थात यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। और इसमें है, कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाने पर कुंडली फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, अर्थात यह फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे क्वेश्चन है स्टूडेंट, जीवाश्म क्या है, ये कैसे बनते हैं? जीवाश्म क्या है और ये कैसे बनते हैं? इसका आंसर है, जब कोई जीव मृत होता है तो उसके शरीर के कुछ भाग आसानी से अपघटित हो जाते हैं और कुछ भाग अपघटित नहीं होते या नहीं हो सकते। जब जीव का शरीर या अनापघटित भाग कीचड़ में पिघलती मिट्टी में परिक्षेपित हो जाता है तो लंबे समांतराल में कठोर हो जाता है। यह शरीर के भागों के चिन्ह या छाप इम्प्रेशन छोड़ देता है। यह सभी परीक्षणिक अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। अतः जीवाश्म प्राचीन जीवों के वे कठोर हुए अवशेष या उनकी छाप है जो प्रकृति के साधनों के द्वारा सुरक्षित हुए हैं। तो दोस्तों आपने देख लिया जीवाश्म क्या है, ये बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आप उसको याद रखिएगा। देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। आगे इसी में स्टूडेंट है, आगे है जीवाश्म की उम्र का पता आकलन। जीवाश्म की उम्र का पता आकलन होता है, यह आकलन करने के लिए हम निम्न विधियों का प्रयोग करते हैं। इसमें पहला पृथ्वी की विभिन्न परतों में जीवाश्म की सापेक्षिक स्थिति, और दूसरा है रेडियोधर्मी तत्वों की मात्रा आकलन। तो दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव भी था, शॉर्ट भी है और लॉन्ग भी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम इसमें कराए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये उसको आप जरूर अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, और ये क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन आपको छूटना नहीं, ये सब क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने को है। और यही 70 में 70 आप तैयार कर लीजिए, इसमें लिखा गया है तो सही है, 70 में 70 आप तैयार कर लीजिए, इसी से क्वेश्चन लड़ने वाला है। इसका मतलब आप इतना अगर कर लें तो आपका साइंस कंप्लीट हो जाता है। साइंस के लिए आपको फिर सोचना की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव फिर हम आपको इस चैनल पे ही ऑब्जेक्टिव कराएंगे, वो ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, आपका 70 में 70 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। और ये अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, टारगेट हमारा, आप 2 दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, और उसमें 5000 लाइक से प्लस आना चाहिए दोस्तों ने, तभी इससे भी अच्छा कंटेंट सब हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे, जिससे आपको फायदा होगा। तो आप इसको जरूर याद कर लीजिए और अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव तीनों कराए हैं, जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों जाइए पढ़ाई कीजिए मस्त से, और अपने दोस्त के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग।